करेगा। अब इसमें तो कुछ फ्रैक्शन भी दे दिया है, पाई भी दे दिया है। तो आपको जब भी बताया है कि जब भी त्रिकोणमिति रहता है तो पाई का वैल्यू जब भी लेना है तो 22/7 कभी मत लीजिएगा। जब भी त्रिकोणमिति में पाई दे दे और कुछ बटा में डिजिट दे दे यानी नंबर दे दे तो आप पाई का वैल्यू 180 डिग्री ही लेके चलिएगा। जब तक 180 डिग्री नहीं लीजिएगा आप फंसे के फंसे रह जाइएगा और ये बोर्ड में एग्जाम पूछेगा और पूछेगा तो आपको बनाना होगा। ये जब भी पूछेगा तो ये कम से कम 4 से 5 नंबर आपको देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में छोटा सा दे देगा और सब्जेक्टिव में ये बहुत बड़ा करके दे देगा, 5 नंबर करके दे देगा। तो आपको बनाना आना चाहिए और वैल्यू भी याद होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन करके इसको आंसर दे सकते हैं। तो आप इसको बनाते हैं सर, कैसे बनेगा। 22 में भी 2 क्वेश्चन, तो पहले हल लिख लीजिएगा। और फर्स्ट का क्या लिखा हुआ है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है सर, cos 0 का वैल्यू होता है सर 1 का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर है इस जगह पे तो स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 10 पाई बाई 4 दिया हुआ है तो 10 क्यूब है ना, तो 10 क्यूब अभी रहे दीजिए, 10 क्यूब। अब पाई का वैल्यू 180 रखिए, 180 बाई 4 कीजिएगा तो काटिएगा तो क्या आएगा, 45 आएगा सर। प्लस अब लिखेंगे साइन 4 डिग्री, साइन पे पावर 4 और पाई बाई 4 है तो 180 बाई 4 कर लीजिएगा, 180 बाई 4 कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 45। क्लियर। अब क्या करना है, अब समझ में आ गया कि अब डिग्री यानी डिग्री जब भी दिया रहे पाई तो 180 लेना है, कट कर लेना है। अब हमको पता है कि सर साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 10 क्यों है ना 45 का, तो 10 45 का वैल्यू हो जाता है सर 1/√2 का पावर 4। क्या है कि यहाँ पावर 4 है तो पावर 4 दे दीजिएगा, क्यों है तो क्यों दे देंगे। तो क्या करेंगे 1 + 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब देखिए √2 के पावर 4 है तो √2 के पावर 4 × 4 × 4 करना पड़ेगा। कीजिए तो क्या करेंगे √2 × √2 × √2। हाँ सर करेंगे, ये तो 2 हो जाएगा सर, ये भी 2 हो जाएगा सर, तो 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। तो इतना आपको करके दिखाना नहीं है, आपको समझा रहे हैं बस, इतना समझ के आप कॉपी में मत नोट कीजिएगा, जो समझा रहे हैं उसको छोटे स्टेप में आगे बढ़ा के इसलिए समझा देते हैं ताकि बच्चे इस जगह से डॉट ना बुझाए, यानी डॉट में रह जाएगा तो हो सके आगे बना ही ना पाए। तो डॉट नहीं, डॉट क्लियर करके आगे बढ़ना है। फिर क्या करेंगे 1/, हो जाएगा नीचे 4। अब डॉट को क्लियर कर लीजिए, 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, हमेशा के लिए बता रहे हैं। अब 1 और 4 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और 1 का कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा सर 4, तो 2 का भी 4 बार पढ़ेगा तो 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 4 का 1 बार पढ़ेंगे तो 1 का 1, यानी हमारे पास 9/4। इसको मिक्सिंग में देना है तो दे दीजिए, 4 2 8, 1/4 और यही आपका कंप्लीट आंसर। कुछ घूमना नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में जान है नहीं, वैल्यू पुट करना है, कट पिट करना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर दे देना और कुछ नहीं करना होता इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड में। पाई के टर्म में दिया है तो आपको जो बताया है वही काम करना है। तो सेकंड लिख दीजिएगा, हल लिख दीजिएगा, हल लिख के आगे बढ़िएगा। सर साइन स्क्वायर π/3 दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है तो सर स्क्वायर दे दीजिएगा। हाँ सर, पाई का वैल्यू 180 डिग्री रख लीजिए, बाई 3 है तो काट लीजिए 60 से, 60 या 180 हो जाता है, प्लस है बीच में तो प्लस दीजिएगा, 10 स्क्वायर लिख लीजिएगा और पाई का वैल्यू 180 रख लीजिएगा, बाई 6 है तो इसको काट लीजिए तो 6 या 18 यानी 30 डिग्री। फिर क्या करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर लिख लीजिएगा, नीचे क्या है पाई का वैल्यू 180 बाई 2 कीजिएगा तो 90 कट के आ जाएगा। अब इसको जो भी है अब पुटिंग वैल्यू कर लेंगे, तो पुटिंग वैल्यू करेंगे सर साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है सर, तो लिख लेंगे √3/2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस 10 30 का वैल्यू क्या होता है सर, 10 30 का वैल्यू होता है सर 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस cos 90 का वैल्यू क्या होता है सर, cos 90 का वैल्यू 0 होगा बाबू, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, काहे कि 0 से कोई मतलब नहीं रहता है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3y, काहे कि स्क्वायर है रूट में रहेगा, किसी भी डिजिट को रूट में रहेगा और स्क्वायर रहेगा तो रूट कट जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/3 आपको पता है 0 से कोई मतलब नहीं रहा मेरा, क्यों, क्योंकि 0 से 0 ही रहेगा वो। अब 4 और 3 कैंसिल लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 3 3 9 और 4 एकम 4, ठीक है ना, 3 4 12 तो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 9 4 13/12। इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में कर लीजिए, यानी इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर देना है, 1/12 और यही हो जाता है
आपका राइट आंसर। लगा कि सर हमसे नहीं बनेगा, लेकिन कितना इजी था, है था ना इजी, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आएगा तो इजी लगेगा क्वेश्चन, और नहीं आएगा तो क्वेश्चन हार्ड लगेगा। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन मिलेगा 100%, आपको लिख दे रहे हैं, ये VVI क्वेश्चन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है। और पिछले आप दिखाएंगे क्वेश्चन को, जब हम लास्ट में चलेंगे ना, जब बोर्ड का एग्जाम रहेगा तो उससे 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले जब क्वेश्चन हम रियलाइज कराएंगे, यानी क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे कि कौन क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, उस पर हम वर्क कराने की कोशिश करेंगे। जब उस वक्त वर्क कीजिएगा ना तो हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाना है। तो बोर्ड के लिए यही प्रिपेयर अभी होकर चले कि बोर्ड ऐसा नहीं कि लास्ट में हम मेहनत करेंगे, लास्ट में मेहनत कीजिएगा तो आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। अगर लंबा चौड़ा सिलेबस है तो आपको लंबा चौड़ा तैयारी पहले से करके रखना होगा, तभी आप नंबर बेहतर ला सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में।